नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में काफी कुछ नए टर्म्स यूज किए गए हैं जिसका प्रीवियस कुछ वीडियोस से लिंक है एंड उस वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज वॉच दोज वीडियोस केयरफुली। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहे तो हमें व्हाट्सएप पे संपर्क करें। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शेयर मार्केट की बेसिक टू एडवांस लर्निंग के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मतलब क्या ट्रेडिंग में चीज। तो एसएल लगाने में बहुत फास्ट रहना पड़ता है ट्रेडिंग एरिया के अंदर पहुंचते ही। हाँ हाँ। और जितना हो सके उतना अगर छोटा मैं एसएल आपसे के लिए। पूछूं कि पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा एक ट्रेड को उठाने से पहले, एक ट्रिगर से पहले? एक ट्रिगर से पहले जोन शिफ्टिंग को देखना है, ट्रेंड लाइन को कनेक्टिविटी देखना है, मल्टी सबसे टाइम पहले फ्रेम तो एम, पहले देखना ही है इसमें। ठीक है। हाँ। उसके बाद में आप मल्टी टाइम फ्रेम आपको क्या देगा, व्यू। उसके बाद में आप क्या देखोगे, स्टोरी बनाने के लिए 1 मिनट पे अब स्टोरी बना रहे हो, जिस चीज की आप बात कर रहे हो वो स्टोरी का पार्ट है। ठीक है। वो अलग अलग चीजें जो आप बात कर रहे हो कि मैं स्टेप्स देखूंगा, मैं जोन वो देखूंगा, या मैं उसमें अग्रेशन देखूंगा, अब नॉर्मल बिहेवियर देखूंगा, या फीवर देखूंगा, कुछ भी देखूंगा, वो पार्ट ऑफ स्टोरी है। ये हो गया, ये हो गया। अब इसके बेसिस पे आपका तैयार होता है टीए। ठीक है। फिर चौथे नंबर पे क्या आएगा? टीए तैयार हो गया। टीए एक एरिया होता है, ट्रेडिंग एरिया बोला गया है, न कि पॉइंट। और आपको एक, रिस्क डिसाइड करना है। हाँ हाँ हाँ। फिर इसके बाद में सिर्फ हम रिस्क डिसाइड करते हैं, यानी कि मुझे कितना पैसा देना है मार्केट को। इस प्लेस में आपको एंट्री डिसाइड नहीं करनी, याद रखना, एंट्री प्लान नहीं करनी टीए के अंदर। टीए के अंदर एसएल प्लान करना होता है। एंट्री तो आपकी यहाँ भी प्लान हो सकती है, यहाँ भी प्लान हो सकती है, लेकिन एसएल यहाँ और यहाँ प्लान नहीं होगा, वो यहीं प्लान होगा। तो रिस्क प्लान करनी है। जीत सिर्फ इसी पॉइंट पे है आपका। सबसे जरूरी पॉइंट ये रहेगा, क्योंकि यहाँ से आपका फंड प्रोटेक्शन है, ये इंश्योरेंस है। उसके बाद में यहाँ जहाँ आप लेना चाहते हो वहां से कि 3-4 गुना हो जाओगे। फिर 5वें नंबर पे होता है मैनेजमेंट, किसका? ट्रेड का। ट्रेड मैनेजमेंट, यानी कि ट्रेड का मैनेजमेंट, या इसको आप ट्रेलिंग से बोल सकते हो, जिसमें पेयर ट्रेडिंग करते हैं हम, या स्टार ट्रेडिंग करते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट उसी में आ जाते हैं। तो ये एक भूमिका है आपके ट्रिगर के लिए, याद कर लो इसको। अगर ये नहीं तो ट्रेड नहीं। और इसके बिना आप ट्रेड कर रहे हो तो आप अगर आज की 4 ट्रेड करी और चारों ट्रेड पे ये भूमिका ढूंढ लेना अगर है, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। बट इसको कम से कम एक दिन में अपना निचोड़ मत निकालना, कम से कम सिर्फ, और मैं ज्यादा ज्यादा नहीं कहूंगा, 5 दिन 7 दिन लगातार आप करना। और वो 7 दिन वैसे होना चाहिए जिसमें एक भी ट्रेड आपने अग्रेशन में ऐसी ना ली हो, क्योंकि एक ट्रेड ही काफी है सारे 7 दिन को तबाह करने के लिए। अग्रेशन की एक ऐसी ट्रेड बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वो 7 दिन आप ट्रेड करके देखना। एसएल जिसमें आपका कंट्रोल, ये पैरामीटर वाली ट्रेड की बात कर रहा हूँ। इस पैरामीटर से बाहर निकल के आपने 4 ट्रेड करे तो वो 4 ट्रेड को मैं एनालाइज नहीं देखूंगा कि आपका फंड कितना गिरा दिया। अगर इसके साथ मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप अपना फंड उठाओगे, ये मेरी गारंटी है। और वो इतना नहीं होगा कि 2% उठा, 5% उठा, वो अच्छा होगा। मतलब 2-5% तो मैं डे बेसिस पे बोल सकता हूँ, और मंथली बेसिस पे बोलूंगा तो आप मोर देन 50-60% तो अचीव इजीली कर लोगे। अगर ये फॉर्मेशन को आपने फॉलो किया तो ये मेरी गारंटी है। बट नजर रखना आपका काम है, क्योंकि हमारी कथनी और करनी में अंतर होता है। ये चीजें होंगी तो आप पैसा खोओगे नहीं। एमटीएफ आपको देगा रिवार्ड, और कुछ नहीं देगा। रिवार्ड देगा, एरिया देगा, ट्रेड का व्यू देगा। रिवार्ड एमटीएफ देता है, बड़ी टाइम फ्रेम आपको रिवार्ड देती है। छोटी टाइम फ्रेम का लास्ट पहलू आपको रिस्क देता है। तो रिस्क कहाँ से निकलेगा, रिवार्ड कहाँ से निकलेगा? बट इस रिस्क के बेसिस पे आप वो रिवार्ड लोगे ना, तो एक अलग बात। फिर आप इसी पे रिस्क और इसी पे रिवार्ड कर लोगे, तो आपका जो रिस्क रिवार्ड है ना, वो छोटे से देखो। रिस्क किस पे प्लान करते हैं? छोटी टाइम फ्रेम पे, यानी कि स्मॉल टाइम फ्रेम पे। और रिवार्ड किस पे प्लान करते हैं? बिगर टाइम फ्रेम पे। तो आपको प्रॉफिट कैसा चाहिए? बिग चाहिए। और प्रॉफिट कैसा, एसएल कैसा चाहिए? स्मॉल। अगर आपने इसी पे प्लान किया तो स्मॉल स्मॉल में रहोगे, स्मॉल से बिग में नहीं जाओगे। और इसके साथ आप एक्यूरेसी निकालो ट्रेडों की। आपने 10 ट्रेड करी और आपकी एक ट्रेड भी चलती है, तो वो 9 ट्रेड से मान के चलो बहुत बड़ी बात है। ट्रेड में ये पैरामीटर होने चाहिए।
ये नोट कर लो, पांचों के पांचों अगर नहीं है और इसके बाद में भी आप कामयाब नहीं हो तो फिर इससे ज्यादा मैं क्या सीखूं। मैं इतना कहूंगा कि जिस दिन मैं स्वोट लेता हूँ, जिस भी टाइम मैं स्वोट लेता हूँ, मैं दुनिया के चार्ट देखता हूँ और खुद के चार्ट दिखाता हूँ। आपका चार्ट आपके सामने होना चाहिए, आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए, और सीधी सी बात है उस और उस चार्ट में क्या अंतर है आपके दूसरे परफेक्शन वाले चार्ट में। जो चार्ट में आपका नहीं जो चीज दिख रही है वो आपकी वीकनेस है, जो आप में एक्स्ट्रा दिख रही है और वो काम कर रही है तो वो स्ट्रेंथ है जो मैं बोल रहा हूँ, और वो वीकनेस है और क्या अपॉर्चुनिटी है जिसको आप जानते ही नहीं हो, नई चीज सीखी वो अपॉर्चुनिटी है। और थ्रेड्स क्या होती है कि जब मैं बोलता हूँ ट्रेड लो 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 और आपकी लेने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वहां मार्केट की साइकोलॉजी थ्रेड्स में काम करती है, क्योंकि वहां पे आपको ट्रेड लेने नहीं दे रहा आपका दिमाग, रिटेलर दिमाग। तो उसको भी समझना है। तो ये स्वोट पूरा का पूरा इन चीजों से मिल के बना है, स्वोट एनालाइज। तो आप अपनी वीकनेस को आंख बंद करके रखो, अपनी स्ट्रेंथ को दुनिया के सामने गाते रहो, अपॉर्चुनिटी कहीं छिपी रहेगी, आप वैसे के वैसे रहने वाले हो। आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हो, और ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं, वीकनेस को निखारने की ज्यादा जरूरत है। और अपॉर्चुनिटी मैं दे रहा हूँ नई चीजें सिखाने के लिए, वो आपकी अपॉर्चुनिटीज है। मैंने आज कोई नई चीज सिखाई या कल कोई नई चीज सिखाई, वो आपकी अपॉर्चुनिटीज है। वीकनेस वो है कि जो मैं सिखा चुका हूँ आपने अडोप्ट नहीं किया, और आपको उस चार्ट के को रिलेशन में वो अडॉप्ट करना होता है। 2 कदम मैं बढ़ा रहा हूँ तो 2 कदम तुम भी बढ़ा लो ना। मैं कह रहा हूँ ना, सत्संग सुनने तो सब जाते हैं, लेकिन सत्संग को जीवन में कोई नहीं उतारता। हम अपने बच्चों को रोज कहते हैं झूठ मत बोलो, लेकिन उनके सामने हम झूठ बोल रहे होते हैं। तो हमारी कथनी और करनी में जो अंतर है ना, वो हमारी साइकोलॉजी का हिस्सा बन गया है। हमें नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं और कह क्या रहे हैं और सीख क्या रहे हैं। और ये मैचअप कर लिया ना जिस दिन, आपकी कथनी करनी और में अंतर नहीं रहा, आप सक्सेस हो। ये गारंटी है सक्सेस हो। अपने ट्रेड को देख लेना आंख खोल के, कल से ही, परसों से ही। जो ट्रेड कर रहे हो आप उसमें वो 3 पैरामीटर ढूंढ लेना जो मैंने बताए हैं। अगर वो पैरामीटर हैं, 5 पैरामीटर वो हैं, तो मैं गलत हूँ, और वो नहीं है तो आप अपने आप को ट्रेडर मत मानना। फिर आप जुआरी समझ सकते हो, क्योंकि यूं ही ली गई ट्रेड है। ट्रेड एक स्टोरी का नाम है, एक क्रिएशन का नाम है, एक एक्टिविटी का नाम है। बिजनेस में स्मार्टगिरी चलती, ऐसे पैसा नहीं लगा के कहीं पर। अगर आपने किसी बिजनेस में ऐसे ही पैसा लगा दिया, तुक्के में पैसा बन गया, तो वो भी जुआ ही है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में लगा, उस समझदारी के साथ लगाया, और आप उसको जानते हो उसके पीछे की गणित, तो जुआ नहीं है। लेकिन आपने एम ही लगा दिया और हो सकता है कि मेरे को मिल जाए, हो सकता है तो चल जाए, तो वो लॉटरी सिस्टम है। ठीक है। तो ये जरूरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बातें सिर्फ इतना ही आपके सक्सेस अनसक्सेस के पीछे का अंतर है। मैं कितना भी सिखाता जाऊं, आज मैं प्रो वालों को सिखा रहा हूँ, हर चीज सिखाता जा रहा हूँ, हर बार एक नई गहराई लेके जाता हूँ, लेकिन क्या उससे वो सक्सेस हो सकते हैं? नहीं। सक्सेस होने के लिए उनको चाहिए कंट्रोल, जिसके लिए हमने 5-50 स्टार्ट किया है। अगर वो नहीं है तो आप सोच लो, वो फीका लगेगा। कई बार ऐसा लगेगा यार क्या मिलता है, 200-300 रुपए कमा के उठ रहा हूँ मैं। वो ये नहीं देखेगा किसके अगेंस्ट में कमा के 1000-1500 के एवज में कमा रहा है। ये सीखने के फेस से नहीं देखेगा, पैसे के फेस से देखता है। और ये पैसे का फेस वैसा ही है जो डेमो के और रियल के अंदर अंतर पैदा करता है, और कोई अंतर पैदा नहीं करता है। और इसीलिए लर्निंग नहीं हो पाती एक ट्रेडर की। वो कहेगा कि मैंने कर्जे पे पैसा ले रखा है, वो कहेगा कि मेरे सर पे इतना कर्जा है, वो कहेगा कि मेरी नौकरी अभी भी छूटी है, मेरा घर नहीं चलेगा, मेरे पास इतना पैसा, मुझे करना है, जरूरी करना है, तो वो पैसा खोएगा। कि मार्केट उस चीज की वैल्यू करके पैसा नहीं देने वाला। मार्केट आपके प्राइस एक्शन की वैल्यू करके ही पैसा देने वाला है। यहाँ एक तो साइकोलॉजी है, एक प्राइस एक्शन। ठीक है। तो साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन में 2 तरह की चीजें मैं रेगुलरली बता रहा हूँ, विजिबल, इनविजिबल। और साइकोलॉजी की तो कई लेयर है, ठीक है, जिनको हम स्टेप्स में देखते हैं। सिर्फ इसके लिए आप रिटेलर को समझोगे तो आप स्मार्ट बन जाओगे। इसके साथ में ये कैलकुलेट नहीं किया, अकेली साइकोलॉजी भी खतरनाक हो जाएगी। और ये दोनों चीज, मैं अकेले साइकोलॉजी भी ट्रेड करता हूँ कई बार, तब मेरा गड़बड़ होता है। बट मैं प्राइस एक्शन के साथ मिला के करता हूँ तो मेरी गड़बड़ छोटी होती है। अगर मेरी साइकोलॉजी गलत है तो मेरी एसएल छोटा हो जाएगा, क्योंकि प्राइस एक्शन मुझे एसएल दे देगा। और मैं सिर्फ साइकोलॉजी के बेस पे ट्रेड नहीं कर सकता। तो ये दोनों चीजों को प्रॉपर मैच करना जरूरी है।